और उन समितियों ने कब कब कौन कौन सी रिपोर्ट सौंपी। तो हम लोगों को एक तरफ समिति का नाम और एक तरफ वर्ष और प्रमुख सुझाव, ये 3 कॉलम हम सबको बनाना है और एकदम शांति से आहिस्ते आहिस्ते चीजों को सीखिए। पंचायती राज व्यवस्था संबंधी राज व्यवस्था संबंधी प्रमुख समितियां ये आपको है, ये प्रमुख बातें। अब हम सबको एक तरफ समिति का नाम, दूसरे कॉलम में गठन का वर्ष यानी गठन वर्ष और तीसरे में प्रमुख सुझाव। ये 3 बातें हम सब एकदम ध्यानपूर्वक और सटीक तरीके से इन 3 चीजों का अध्ययन करेंगे। क्योंकि आजादी के बाद के सारी घटनाएं बलवंत राय मेहता समिति तक के आपको बता दिया। अब इसके आगे आप सबको बताऊंगा। पहला है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन जो था कब किया गया? तो इसका गठन 1957 ईस्वी में किया गया। इसने क्या सुझाव दिया? तो इसने त्रिस्तरीय सुझाव दिया गया। त्रिस्तरीय सुझाव में मैंने आप सबको बताया भी कि पहला ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा क्षेत्र स्तर, तो क्षेत्र स्तर पर पंचायत समिति और तीसरा जिला स्तर पर किस तरह का सुझाव दिया जाता है? तो जिला परिषद के रूप में। ये आपको त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव आपको बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया जाता है, ठीक ना। अब ये पहला होगा। बीच में और भी कई महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया, लेकिन उन समितियों का कोई बहुत विशेष मायने मतलब आप सबको निकालने या लगाने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उन्हें ही हम देखेंगे। दूसरा अशोक मेहता समिति का गठन जस्ट 20 साल बाद यानी 1977 ईस्वी में इस समिति का गठन किया गया। इस समिति ने जो सुझाव दिया वह द्विस्तरीय सुझाव दिया। क्या कहा? द्विस्तरीय सुझाव में इनके द्वारा द्विस्तरीय में जो पहला दिया जाता है वह आपको ग्राम स्तर पर और दूसरा जिला स्तर पर। ये 2 तरह के सुझाव के पक्षधर थे और तीसरा सुझाव के ये पक्षधर नहीं थे, ठीक ना। इन्होंने और इसके साथ साथ पंचायती राज के प्रशासनिक ढांचों पर भी इन्होंने सुधार की बातें आपको की। तो इनके द्वारा अब वही है, ग्राम स्तर पर होगा तो जिला स्तर पर जिला परिषद होगा और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। ये भी लिखने की बात है क्या? अब एक बार में समझ जाया करिए। और जिला परिषद इनके अनुसार द्विस्तरीय सुझाव दिया जाता है। इसके बाद आपको जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है वह आपको कौन से मानी जाती है? क्या हुआ? ये आपको देखने को मिलता है। फिर हम सब आगे जो चलेंगे वह पंचायती राज व्यवस्था के तहत
GVK राव समिति। GVK राव समिति। राव समिति। GVK राव समिति। इस समिति का जो गठन था वह 1985 ईस्वी में इस समिति का गठन किया गया। कितने में? 1985 में। और इसने पंचायती राज व्यवस्था को 4 स्तरीय सुझाव दिया। 4 स्तरीय सुझाव। 4 स्तरीय सुझाव में इनके द्वारा ये 4 स्तर कौन कौन से सुझाव दिए जाते हैं। तो पहला जो है, अब राज्य स्तर पर आपको राज्य विकास परिषद, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला विकास परिषद, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्रीय परिषद और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। ये 4 प्रकार के सुझाव जो हैं इनके द्वारा आपको दिया जाता। गांव पर ग्राम सभा का, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत मत कहिए, ग्राम सभा कहिए, और मंडल स्तर, जिला स्तर, ये इनके द्वारा आपको जो है प्रमुख बातें की जाती। ठीक, यहां तक। नेक्स्ट, एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी, इनका पूरा नाम लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का पूरा नाम रहता है एल.एम. सिंघवी समिति। इस समिति का गठन जो है वह 1986 ईस्वी में होता है। कब? 1986 में। और इसने संवैधानिक मान्यता देने पर सिफारिश की। संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की सिफारिश, करने की सिफारिश की। और दूसरा बात क्या है? तो दूसरी बात में इसने न्याय पंचायतों की स्थापना की बात की। न्याय पंचायतों की स्थापना की बात कही, या की बात न्याय पंचायतों की स्थापना की सिफारिश की। ठीक ना? ये एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा आपको किया जाता है। इसके बाद इसमें बहुत कुछ है। दलीय चुनाव के आधार पर जो है पंचायती राज संस्थाओं के विकास की बात कही गई। ठीक ना? ये ढेर सारी बातें होती हैं। अब हम लोग अगले पेज पर चलते हैं और अगले इसमें महत्वपूर्ण जो है पी.के. थंगुन समिति। पी.के. थंगुन समिति। पी.के. थंगुन समिति, इस समिति का गठन 1988 ईस्वी में इस समिति का गठन किया गया।
यह समिति भी किससे संबंधित है? तो संवैधानिक पंचायती राज को, राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की सिफारिश की। इसने संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के पीके थंगुन समिति के द्वारा किया जाता है। अब यहीं के बाद से कहानी बदलती है और यहीं से स्टार्ट होता है पंचायती राज व्यवस्था में आपको 73वां संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, अब 73वां संवैधानिक संशोधन विधेयक अधिनियम 1992, ठीक ना। बाईस एवं 23 दिसंबर को 1992 को क्रमशः लोकसभा एवं राज्यसभा में यह विधेयक पारित हो गया। ये पहली बात आपको चीजें देखने को मिलती है, ठीक ना। अब यहां से महत्वपूर्ण बातों में जो है दिसंबर 24 अप्रैल गला जल रहा है 1993 ईस्वी को संपूर्ण भारत में इसे लागू कर दिया गया। ठीक, नोट कर लीजिएगा। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या किया जाता है? तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? तो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को संपूर्ण देश में लागू किया गया। किसी को नोट में और लिखना हो तो इस समय केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। ये बात भी आप एक्स्ट्रा चीजों में मेंशन कर सकते हैं, जान सकते हैं। नेक्स्ट, इसी के तहत इस संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के भाग 9 अनुसूची 11
अनुच्छेद 243 से लेकर 243 या 6 तक जोड़ा जाता है। नोट में इसमें कुल 29 विषयों को शामिल किया गया। या कितने? तो कुल 29 विषयों को इसमें आपको शामिल किया जाता है। फिर नोट नंबर 2, ये 1 था, ये 2। संवैधानिक संशोधन के पश्चात संवैधानिक संशोधन के पश्चात पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी 33% अनिवार्य कर दिया गया। ये इससे संबंधित बातें। आइए हम सब नेक्स्ट पेज में चलें, नेक्स्ट बातों को देखते हैं। अगली फिर महत्वपूर्ण बात है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक संशोधन के उपरांत लागू करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। कौन है? पहला राज्य कर्नाटक आपको है। देखिए अगली बात, पंचायती राज व्यवस्था में 33% महिलाओं को आरक्षण देने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को सर्वप्रथम 33% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य एमपी है। पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य बिहार है। ये हम सबने पंचायती राज व्यवस्था जो पहले थे इसके तहत महत्वपूर्ण बातों को समझा। यहां पे नोट और कर लीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। कहाँ का? तो राज्य सूची का विषय पंचायती राज व्यवस्था आपको माना जाता है। अब यहां से हम लोग जो है
कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रमुख बातों को आइए देखते हैं कि कौन कौन सी बातें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रमुख बातें हैं। ज्यादा हम सबको समय न लगाते हुए आपको देख लेते हैं कि कौन कौन प्रमुख संस्थाएं हैं। ठीक, आइए पहले क्या बता दें, पहले एक छोटा सा कॉलम बना के बता देते हैं कि विभिन्न राज्यों में पंचायती राज व्यवस्थाएं, तब इसके बाद पंचायती राज से संबंधित चुनाव और जितनी बातें हैं इन सारी बातों का हम सब जिक्र करते हैं। विभिन्न राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था, कुछ नहीं करना, इसमें एक कॉलम बनाना है। ये करना है पंचायतों का स्तर, अब इस स्तर में, पंचायतों के स्तर में हमें आपको जो है वह तय कर देना है कि एक स्तरीय है, द्विस्तरीय है या त्रिस्तरीय है, ये या 4 स्तरीय है, ठीक ना। तो पंचायतों के स्तर में हम लोग आइए और दूसरी तरफ राज्य कर देते हैं, ये 2 कॉलम बनाया जाए तो 1 स्तरीय, ठीक ना। पंचायतों का स्तर 1 स्तरीय, चलिए ठीक ठीक, एक कॉलम और बनाया जाए। अब यहीं पे स्तर का नाम और तीसरा राज्य, यही कॉलम बना लिया जाए। अब 1 स्तरीय, 1 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत उसमें सिर्फ आता है। इसमें कौन कौन से राज्य हैं, तो मैक्सिमम आपको पूर्वोत्तर के राज्य इसी के अंतर्गत आते हैं, जैसे केरल और जम्मू कश्मीर। अब इन दोनों के बाद सभी पूर्वोत्तर के राज्य आपको इसके अंतर्गत आएंगे, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम, ये आपको त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत प्रमुख माने जाते हैं। अब द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से हैं, तो ग्राम पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति, यही द्विस्तरीय है। ये किस किस राज्य में है, तो असम, उड़ीसा और किसमें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और हरियाणा, इन राज्यों में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। अब क्या बचा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आपको जो था ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, इसके बाद जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब यह मैक्सिमम राज्य जो हैं इसी के अंतर्गत आपको आते हैं, किसमें, तो इसी की श्रेणी के अंतर्गत मैक्सिमम राज्य आपको आएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड,
उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, डॉट 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 सो फार आप लगा लीजिए बाकी के राज्य। ठीक ना। अब एक और बचा, उसे हम सब अगले पेज पर लेकर आते हैं और उसमें भी 1, 2 और 3, 4 पंचायतों का स्तर, स्तर का नाम और राज्य। पहला है पंचायतों का स्तर, स्तर का नाम और जिला, ये आपको है। ये 4 स्तरीय, कितना 4 स्तरीय बताता है ग्राम पंचायत। ठीक ना। इसके बाद आपको ग्राम पंचायत के बाद जो है कि अंचल पंचायत, अंचल पंचायत और आपको आंचलिक परिषद, एक जो है गोरखालैंड, ये कहां पर, तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पंचायती राज व्यवस्था आपको जो है 4 स्तरीय स्तर पर लागू किया जाता है, या 4 स्तरीय आपको पंचायती राज व्यवस्था 4 स्तरीय है। एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर यह चीज देखने को मिलता है। अब हम सबको एक एक बातें आहिस्ते आहिस्ते देखनी है। ठीक ना। अब ग्राम पंचायतों से संबंधित प्रमुख बातें, या अगले इसमें हम लोग कुछ कहानियां, इंपॉर्टेंट फैक्ट चीजें, ये सारी बातें आप सबको मैं यहीं पे नोट कर लीजिएगा और नोट लाइन में कुछ बातें लिख लीजिएगा। नोट में बच्चा एकदम नोट तो जरूर लिखो, और मैं खुद भी नोट लिखना ज्यादा पसंद करता हूं। ठीक ना। गोवा की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं, इन संस्थाओं का नाम आपको अलग अलग मिलता है। यहां पर जो नाम मिलता है वह ग्राम पंचायत, पहला ग्राम पंचायत, दूसरा तालुका परिषद और तीसरा जिला परिषद। ये गोवा में ग्राम पंचायतों का को कहा जाता है। नेक्स्ट आइए नोट नंबर 2, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में ग्राम पंचायतों का गठन नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय सिंगल इन्वेंटेड निबंध जनजातीय परिषद कार्य करती है। ये हम सबने पंचायती राज व्यवस्था के तहत महत्वपूर्ण बातों को हम सबने देखा। ये हम सबके प्रमुख बातें रही।
ठीक ना। तो नेक्स्ट आगे हम सब इसमें आइए आगे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नेक्स्ट क्लास में बाकी की डिटेल्स और भी चीजें देखते हैं कि और कौन कौन सी बातें कही। तो थोड़ा सा आप सबको कहानी पंचायती राज व्यवस्था के यहाँ पर किस किस आर्टिकल में कौन कौन सी बातें कही गई है। चूंकि 93वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया और 1993 ईस्वी में इसे लागू किया गया। इसके तहत संविधान के भाग 9 को जोड़ा गया और 9 में 3 खंड बारी बारी से जुड़े। अनुसूची 11 में नगर पालिका ग्राम पंचायतों की गठन की बातें की गई। अनुच्छेद 243 से 243 अणा तक, यह 6 मुझसे लिखा गया है पीछे, अणा तक ग्राम पंचायतों के गठन की बातें की गई। यह 6 नहीं बाबू, अणा तक, ठीक, ये होगा। ठीक ना, यह 6 तक की बातें हमसे आपसे होती है। गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी में यदि कहोगे तो अंग्रेजी में लिख लेना 243 अड़ा को ओ, 243 ओ तक। अब काउंट कर लेना, मेरे दिमाग में बन रहा है जो वो बता दे रहा हूं, ठीक ना। हाँ, तो कहानी आप सबको बड़ी शानदार तरीके वाली सुनाने वाला था। इस कहानी में आप सबको मुख्य रूप से यही जानना है कि पंचायती राज व्यवस्था जब गठित होता है तो इसका उद्देश्य क्या है। तो पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है और सत्ता को निचले स्तर पर जो है भागीदारी, आम लोगों के बीच से ही लोगों को भागीदारी बनाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था में कुल 29 विषय है और 29 विषय ये सभी के सभी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। और अब हम इसी के तहत जो है महत्वपूर्ण रूप से ग्राम पंचायतों के गठन की बातों से लेकर परिभाषा से लेकर सारी बातें आप सब हम सब लोग करेंगे, एक एक करके महत्वपूर्ण बातों को हम सब जानेंगे। ठीक, तो घबराइए नहीं, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।